6 सितंबर 1965 को स्क्वाड्रन कमांडर सरफराज अहमद रफीकी की सरबराही में सरगोदा से 3 तैयारों के ग्रुप ने भारत के हलवाड़ा एयरफील्ड पर हमले की गर्ज से परवाज की। ये इन 3 फॉर्मेशंस का हिस्सा थे जिन्हें दुश्मन पर पेशगी हमले के लिए मुंतखब किया गया। स्क्वाड्रन लीडर रफीकी की सरबराही में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीसल चौधरी बतौर नंबर 2 और फ्लाइट लेफ्टिनेंट बतौर नंबर 3 तैयारों के पायलट्स में शामिल थे। तारीकी तेजी से फैल रही थी और कमांडर रफीकी को रात के मुकम्मल छा जाने से पहले पहले दुश्मन पर हमला करना था। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम की सरबराही में 3 तैयारों पर मुश्तमिल फॉर्मेशन जो 10 मिनट पहले ही रवाना हुई थी, आदमपुर हर एक कार्रवाई के बाद वापस आ रही थी। MM आलम ने रफीकी को दुश्मन के हंटर तैयारों की मौजूदगी से खबरदार कर दिया था। हलवाड़ा पर हंटर तैयारों पर मुश्तमिल भारतीय फ़िज़ाइये का नंबर 7 स्क्वाड्रन दिन में 4 मरतबा उड़ान भर चुका था। ये मुसलसल जासूसी के मिशन थे जो मुनासिब टारगेट की तलाश में नाकाम रहे थे। चौथा और दिन का आखिरी हमला लाहौर की जानिब होने जा रहा था कि तरन तारन के करीब उसका सामना MM आलम की फॉर्मेशन से हुआ। इस लड़ाई में भारतीय स्क्वाड्रन लीडर AK राली का तैयारा इंतहाई कम बुलंदी पर पसपाई इख्तियार करते हुए जमीन से टकरा गया, क्योंकि MM आलम काफी बुलंदी से उन पर गोलियां बरसा रहे थे। भारतीय फ़िज़ाइये के बाकी रह जाने वाले 3 तैयारों ने यह मिशन तर्क कर दिया और लैंडिंग के बाद अपनी मुकर्ररा जगहों की जानिब बढ़ रहे थे कि रफीकी और उनके हवाबाजों ने एयरबेस पर खड़े तैयारों पर गोलियां बरसाकर जंग का तबल बजा दिया। उस शाम भारतीय हंटर तैयारों की 2 जोड़ियां फिजा में मौजूद थी। पाकिस्तानी तैयारे पेंगाले और गांधी एयरफील्ड के गिर्द मुसलसल चक्कर लगा रहे थे। रफीकी ने खुद से करीब तरीन तैयारे पेंगाले को निशाना बनाया। उनका निशाना शानदार था। पेंगाले को पता भी ना चल सका कि उस पर हमला कहां से हुआ। तैयारे पर उसका कंट्रोल खत्म हो गया और जान बचाने की खातिर उसने तैयारे से छलांग लगा दी। उसके बाद रफीकी तेजी से कलाबाजी खाकर गांधी एयरफील्ड के अक़ब में पहुंचे और तैयारी की मशीन गन से फायर खोल दिया। चंद गोलियां दुश्मन तैयारे में पेवस्त हो गईं। उसी वक्त सीसल चौधरी ने रेडियो पर अपने स्क्वाड्रन कमांडर की आवाज सुनी जो कह रहे थे, सीसल मेरे तैयारे में गोलियां खत्म हो गई हैं, अब तुम लीडर हो। सीसल बर्क रफ्तारी से आगे बढ़े और रफीकी ने पीछे होकर विंग मैन की पोजीशन संभाली। उस एक लम्हे का फायदा उठाते हुए गांधी रफीकी के अक़ब में पहुंच गया जो अभी अपनी नई पोजीशन पर सेट हो रहे थे। गांधी ने रफीकी के सुपर पर फायर किए मगर निशाना खता हो गया। उसी दौरान मौका मिलते ही सीसल ने गांधी पर फायर खोल दिया। गोलियां तैयारे के बाएं विंग पर लगी। गांधी ने तैयारे को टूटते देखा तो जान बचाने की गर्ज से एयरफील्ड के करीब आती ही तैयारे से कूद गया। ईंधन की किल्लत और रोशनी कम होने के बाद रफीकी ने वापसी का फैसला किया, मगर 2 हंटर तैयारों की मौजूदगी में वापसी का सफर आसान नहीं था। राठौर और नैब कमांडर रफीकी की फॉर्मेशन के पीछे लग गए। राठौर रफीकी के अक़ब में दाएं जानिब पहुंचा जबकि नैब ने बाएं जानिब मौजूद यूनस को निशाना बनाया। राठौर ने तेजी से आगे बढ़ते हुए तकरीबन 600 फुट के फासले से रफीकी के तैयारे पर फायरिंग की। चंद गोलियां तैयारे में पेवस्त हो गईं। दुश्मन तैयारे ने करीब आकर दोबारा फायरिंग की। उस बार रफीकी के सुपर को सख्त नुकसान पहुंचा और तैयारा बाएं जानिब तेजी से गिरा और हलवाड़ा से कोई 6 मील के फासले पर वाक़या हिरन नामी गांव के करीब जमीन से टकरा गया। इस तमाम कार्रवाई के दौरान सीसल दुश्मन पर मुसलसल गोलियां बरसा रहे थे। इस सीसल ने सर घुमाकर देखा तो लेफ्टिनेंट यूनस को मुश्किल में पाया। उन्होंने रेडियो ट्रांसमीटर से यूनस को तैयारा झुकाने की हदायत दी, मगर यूनस ने ज़हन में न जाने क्या समाया कि उन्होंने तैयारे का रुख ऊपर की जानिब कर लिया। नैब ने इस गलती का भरपूर फायदा उठाया और यूनस के तैयारे पर फायरिंग शुरू कर दी जो जानलेवा साबित हुई। तैयारे से पहले धुएं का बादल नमूदार हुआ, फिर आग लग गई और तैयारा फिजा में फटने के बाद जमीन बोस हो गया। इस मिशन में 2 जांबाज यानी स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनस हसन शहीद हो गए, जबकि सीसल चौधरी बेजिगरी से लड़ते हुए बेस पर वापस आने में कामयाब रहे।